लिवर हमारे शरीर का एक बहुत बड़ा ऑर्गन होता है। लिवर की वजह से हमारा खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट होता है, हमारी दवाइयाँ अच्छी तरह से डाइजेस्ट होती है। लिवर में अगर सूजन आ जाए तो उसे हेपेटाइटिस ऐसे कहा जाता है। एट द सेम टाइम अगर लिवर में फैट जम जाए तो उसे फैटी लिवर ऐसे कहा जाता है। फैटी लिवर ब्रॉडली दो टाइप का होता है, अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज भी आगे दो प्रकार का होता है, सिंपल फैटी लिवर डिजीज और नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज अल्कोहल से एसोसिएटेड नहीं होता। सिंपल फैटी लिवर डिजीज में लिवर के अंदर फैट तो जम जाता है, लेकिन इस फैट की वजह से लिवर सेल्स को डैमेज नहीं होता, लिवर के फंक्शंस कॉम्प्रोमाइज नहीं होते। ऑन दी अदर हैंड नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस में लिवर के सेल्स डैमेज हो सकते हैं, लिवर के फंक्शंस कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस में सिरोसिस और लिवर कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है। अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से होता है। जब कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है तब उस अल्कोहल का ब्रेकडाउन लिवर में होता है, जिसकी वजह से लिवर के सेल्स डैमेज हो सकते हैं और लिवर के फंक्शंस कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज लिवर डैमेज और लिवर डिजीजेस का अर्लीएस्ट स्टेज होता है। अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के बाद अल्कोहलिक हेपेटाइटिस और अल्कोहल रिलेटेड लिवर सिरोसिस हो सकता है। फैटी लिवर डिजीज के लिए कुछ रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। कुछ अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस अगर किसी में मौजूद हो तो उन लोगों में फैटी लिवर डिजीज होने की संभावना ज्यादा होती है, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज, प्री डायबिटीज होना, या फिर हाई ब्लड प्रेशर होना, हाई ट्राइग्लिसराइड्स होना, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल होना, कुछ स्पेसिफिक दवाइयां होना जो लिवर के लिए हानिकारक होते हैं। इन सारे अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस की वजह से फैटी लिवर डिजीज होने की संभावना बढ़ सकती है। इसके अलावा ओबेसिटी होना, बहुत ज्यादा वजन होना, या फिर बहुत तेजी से वेट लॉस होना, हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन होना, कुछ टॉक्सिन से, लिवर टॉक्सिन से रेगुलर एक्सपोजर होना, ये सारे फैक्टर्स भी फैटी लिवर डिजीज के लिए रिस्क फैक्टर्स माने जाते हैं। फैटी लिवर डिजीज अल्कोहलिक हो या नॉन अल्कोहलिक हो, यूजुअली इससे एसोसिएटेड कोई भी स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं होते। इस कंडीशन के कोई भी स्पेसिफिक सिम्टम्स ना होने की वजह से इस कंडीशन को डायग्नोज करना कुछ हद तक ट्रिकी हो सकता है। ज्यादातर फैटी लिवर डिजीज एक रेगुलर रूटीन हेल्थ चेकअप, रूटीन स्कैन्स में पता चलता है। डायग्नोज करने के लिए अल्ट्रासाउंड या फिर लिवर बायोप्सी का सुझाव आपको दिया जा सकता है। अल्ट्रासाउंड की तरह ही सीटी स्कैन और एमआरआई जैसे स्कैन्स करते समय भी कई बार फैटी लिवर की डायग्नोसिस हो जाती है। ये ज्यादातर एक एक्सीडेंटल फाइंडिंग होता है। फैटी लिवर डिजीज को कंट्रोल करने के लिए अंडरलाइंग कॉज को फाइंड आउट करना बहुत जरूरी होता है। अगर किसी टॉक्सिन को कंज्यूम करके, किसी स्पेसिफिक दवाई को कंज्यूम करने की वजह से फैटी लिवर हो रहा है तो उस दवाई को डिसकंटिन्यू करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ब्लड प्रेशर, ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्टेरॉल और डायबिटीज को कंट्रोल में रखने से फैटी लिवर डिजीज काफी अच्छी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। ओबेसिटी और वजन को कंट्रोल में रख के फैटी लिवर डिजीज को काफी अच्छी तरह से कम किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। एक बार ओबेसिटी कम की जाए तो शरीर में होने वाले एक्सेसिव फैट का भी यूटिलाइजेशन अच्छी तरह से होता है, जिसकी वजह से फैटी लिवर डिजीज काफी अच्छी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपको या आपके किसी नजदीकी इंसान को फैटी लिवर डिजीज की शिकायत हो रही हो तो उन्हें इस वीडियो के बारे में जरूर बताएं। ऐसे ही अलग अलग मेडिकल टॉपिक्स के बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए हो तो हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।